सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। दीनदयाल पब्लिकेशन राजस्थान ज्योग्राफी हम टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज टेस्ट सीरीज नंबर 8 का हम जिक्र करेंगे। इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे सवाल देखेंगे। आज टॉपिक हम दो कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा अपना राजस्थान में अफवाह व नदियाँ, और दूसरा टॉपिक होगा राजस्थान झीलें व बावड़ियाँ। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाले सवाल आप जरूर देखिएगा, वो भी व्याख्या सहित। चलिए, राजस्थान में अफवाह व नदियाँ ये टॉपिक है, इससे जुड़े हुआ पहला सवाल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्वती नदी है वो निम्न में से किसकी सहायक नदी है? पार्वती नदी गंभीर नदी है, उसकी सहायक नदी है। गंभीर ना होकर गंभीर। राजस्थान में पार्वती नाम से दो नदियां, ये भी ध्यान रखना। एक पार्वती नदी बारह व कोटा में बहती है, जो चंबल की सहायक नदी है, और यह है वो गंभीर की सहायक नदी पार्वती। बहुत अच्छा सवाल था। सेकंड क्वेश्चन है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कोटा में ये देश का चौथा है और राज्य का ये पहला हैंगिंग ब्रिज है, ये भी ध्यान रखना, जिसका उद्घाटन 29 अगस्त 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उदयपुर से किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, लूणी की सहायक नदी नहीं है मेंढा। मेंढा नदी यह जयपुर ग्रामीण में सांबर झील में गिरती है, और इस नदी का उद्गम मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण से होता है। सागी, लीदड़ी, सूगड़ी, जोजड़ी, गुइया, बांडी, ये सारी नदियां वो लूणी की सहायक नदियां हैं। तो किस तीन का ऑप्शन 2 है वो करेक्ट होगा। सदस्य वाले बनास नदी है, उसके बहाव वाले जिलों का सही युग्म है। बनास नदी का बहाव है वो है राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाईमाधोपुर, इन जिलों से बनास नदी बहती है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। 6वां क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? वो नदी माही नदी है। नेक्स्ट 7वां सवाल है, कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है? लूणी नदी। 8वां सवाल है, मांगली बांध है वो जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? मांगली बांध सुगड़ी नदी पर बना है। नेक्स्ट 9वां सवाल है, अनास नदी है उसका उद्गम किस राज्य से होता? तो एमपी से होता है अनास नदी का। 10वां सवाल है, घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नाली। बहुत अच्छा सवाल है। 11वां क्वेश्चन है, किस नदी का विस्तार बहावलपुर यानी पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता है? तो वो है घग्गर नदी। नेक्स्ट 12वां सवाल, 12वां सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है कि कौन सी नदी सीकर, नीमका थाना व झुंझुनू में बहने के बाद चुरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती हैं और झुंझुनू को दो भागों में बांटती है? तो वो है कांतली नदी। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। कांतली नदी का उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है, और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पूछ रहा है, असंगत को छाटना। इनमें से असंगत है वो आहू नदी का उद्गम है वो सेवर पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से नहीं होता है। आहू नदी का उद्गम है सुसनेर एमपी से होता है। सोम नदी बिछामेड़ा पहाड़िया उदयपुर से। चाखम नदी भौर माता की पहाड़ी छोटी छादेड़ी प्रतापगढ़ से उद्गम, और बामनी नदी का हरिपुरा की पहाड़ियां जो चित्तौड़गढ़ में वहां से उद्गम होता है। नेक्स्ट 14वां सवाल है, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश भी कहलाता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से चंबल नदी का उपनाम नहीं है, इनमें से वशिष्ठी है वो नहीं है। नीतिबाई नदी है, कामधेनु है और चर्मणवती है। नेक्स्ट 16वां सवाल है, सुमिलित करना है त्रिवेणी संगम और जिले। बेणेश्वर डूंगरपुर जिले में त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर में, सोमवाई चाखम नदियों का। बिगोद भीलवाड़ा में। राजमहल टोंक में है, और रामेश्वर में सवाईमाधोपुर, यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है नदियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राणा प्रताप सागर बांध है वो किस नदी पर बना है? वो चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी पर ये राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, और गांधी सागर है वो एमपी में। नेक्स्ट 18 सवाल, कौन सी नदी मालव गंगा के नाम से जानी जाती है? मालव गंगा, चंबल नदी मालव गंगा भी कहलाती है। 19वां क्वेश्चन, भीमलत जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? मांगली नदी पर। और मांगली कहाँ बहती है? बूंदी जिले में। बूंदी जिले में मांगली नदी पर यह भीमलत जलप्रपात बना है। 20वां सवाल, बेड़छल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे, लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 495 है, जिसमें से राजस्थान में ये नदी 330 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि मारवाड़ की गंगा वो किस नदी को कहा जाता है? मारवाड़ की गंगा लूणी नदी। लूणी नदी को सागरमती भी कहता है, सरस्वती भी कहता है, लवणवती भी कहते हैं, आदि मीठी, आदि खारी नदी। इसके अलावा ये मारवाड़ की गंगा और अंतः सलीला आदि उपनामों से भी जानी जाती है।
नेक्स्ट है 20 सवाल, बिजराल गांव की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? खारी नदी का। 26वां सवाल है, राजस्थान में जो वाटर सफारी है उसके लिए कौन सी नदी सर्वाधिक उपयुक्त है? चंबल नदी। 25वां सवाल, मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियों का सही युग में परवन नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल, इनका उद्गम है वो एमपी से होता है। 26वां सवाल, वह नदी जो केवल एक ही जिले में बहती है? काकनी नदी। काकनी ये आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है और इसका उद्गम कहाँ है? कोडरी गांव की पहाड़ियां, जैसलमेर। और ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी मानी जाती है। बांसवाड़ा जिले में जो खांडू है उसके निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो माही नदी। 28वां क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू आकार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। 29 सवाल है, कौन सी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? लूणी नदी का। लूणी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र है वो 75,302 वर्ग किलोमीटर में फैला है और जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% है। 30वां सवाल है, राजस्थान के कौन सी नदी बेसिन में उपलब्ध जो सतही जल की स्थिति है वो सर्वाधिक है? चंबल में। यहाँ कितना है सतही जल? 5,203 मिलियन क्यूबिक मीटर है। बहुत अच्छा सवाल। 31वां सवाल, राजस्थान की कौन सी नदी घाटी में संभावित उपलब्ध जल की मात्रा सर्वाधिक है? माही नदी में। माही नदी घाटी में जो संभावित उपलब्ध जल की मात्रा है वो 1600 मिलियन घन मीटर है। 32वां क्वेश्चन है, बेणेश्वर में माही नदी, सोम नदी व किसका संगम है? जाखम नदी का, डूंगरपुर में। 33वां क्वेश्चन, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। एनजीटी ने लूणी नदी पर प्रदूषण के कारण राजस्थान सरकार पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया है, ध्यान रखना ये भी। 34वां और आखिरी सवाल इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर गई पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है माही नदी, उल्टे यू आकार में टर्न लेती है। तो ये थे 34 सवाल राजस्थान नदियों और उपा क्षेत्र से जुड़े हुए। नेक्स्ट टॉपिक हम सेकंड देखेंगे आज, वो है राजस्थान की झीलें व बावड़ियाँ। इससे जुड़े बहुत सारे अच्छे से सवाल देख लेते हैं। संपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले ये टेस्ट सीरीज है तेंदुआल पब्लिकेशन की, और रोजाना जुड़िए, जरूर देखिएगा। और पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूंगा। जैत सागर झील है वो कहाँ स्थित है? बूंदी में। यह झील तारागढ़ किले के पास स्थित है और इस झील का जो प्रारंभ निर्माण है बूंदी के शासक जो जेता मीणा थे उसके द्वारा करवाया गया और बाद में राव राजा जो सुरजन सिंह थे उनकी माता रानी जयवंती ने इसको 1588 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। सेकेंड सवाल है, पचपदरा झील कहाँ स्थित है? बालोतरा में। पचपदरा झील राजस्थान की एक खारी पानी की दूसरी बड़ी झील है। यहाँ का नमक है वो सर्वोच्च कोटि का वह सबसे खारा है और इसमें 98% है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वरूप सागर झील है वो किस जिले में स्थित है? स्वरूप सागर झील उदयपुर में है। इस झील का निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह ने 1857 ईस्वी में करवाया था और यह तंग झील, पिछोला व फतेह सागर झीलों को भी जोड़ती है। चौथा सवाल है, सोडियम सल्फेट का कारखाना जो कृत्रिम रूप से लवण तैयार करने में काम आता है, जिस कागज बनाने में उपयोग लिया जाता है, वो कहाँ है? तो डीडवाना कुचामन जिले में। डीडवाना झील का नमक है वो खाने योग्य नहीं है। इस झील को खाल्डा भी कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, खारवाल जाति के लोग नमक कहाँ बनाते हैं? पचपदरा में, मोरली झाड़ी से। छठवां सवाल, पर्यटन के क्षेत्र में सांबर झील को किस नाम से जाना जाता है? तो रामसर साइट है। विश्व प्रसिद्ध जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो किस झील के किनारे है? पुष्कर झील। देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से इस झील को खोदा गया है, ऐसी मान्यता किस झील के बारे में? तो नक्की झील। नक्की झील जो ग्रैस्य जनजाति की पवित्र झील है, ग्रैस्य जनजाति के लोग हैं वो अपने पूर्वज की अस्थियां हैं वो इसी झील में प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार ज्वालामुखी द्वारा किस झील का निर्माण हुआ है? पुष्कर झील का। फतेह सागर झील के मध्य जो निर्मित सौर वेधशाला है उसका निर्माण किसके तर्ज पर हुआ है? यूएसए के जो कैलिफोर्निया की सौर वेधशाला है उसके तर्ज पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भाई। नेक्स्ट 11वां सवाल है, विनय सिंह द्वारा जो अपनी पत्नी शीला के नाम पर किस झील का निर्माण करवाया गया? सिलीसेट झील। ये झील राजस्थान का नंदन कानन भी कहलाती है और इस झील के किनारे जो नाथ पंथियों का तीर्थ भरतरी का मंदिर है और उसकी उनकी गुफा भी स्थित है। 12वां सवाल है, अर्णोराज द्वारा तुर्कों के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया था? आना सागर। इस झील का निर्माण आना जी ने 1135 और 1137 ईस्वी के मध्य करवाया था और इस झील के किनारे जहांगीर ने नूरजहाँ का महल भी बनवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 13वां सवाल, श्यामपुरा व भाट नहर है वो निकलती है जयसमंद झील से। 14वां क्वेश्चन, किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी? फतेह सागर झील की। 15वां सवाल है, किस झील के किनारे रघुनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है? नक्की झील के किनारे। 16वां सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तलवाड़ा झील अनूपगढ़ की ना होकर के हनुमानगढ़ जिले में, नक्की झील सिरोही में, ढेबर झील सलूम्बर में और पीतमपुरी झील है नीम का थाना में। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रैस्य जनजाति की पवित्र झील नक्की झील। 18वां क्वेश्चन, बिसल सर झील है उसका निर्माण बिसल देव ने
यानी विग्रह राज चतुर्थ द्वारा कब करवाया गया था? तो 1152 से 1162 ईस्वी तक। नेक्स्ट 1921 सांबर झील है, उसको रामसर साइट कब घोषित किया था? 23 मार्च 1990 को। त्रिमुखी जो बावड़ी वो कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देबारी उदयपुर में है। 21वां क्वेश्चन राजस्थान की कौन सी झील के किनारे टॉड रॉक, नंद रॉक और नंदी रॉक है? नक्की झील के किनारे माउंट आबू में। बीकानेर में खारे पानी की कौन सी झील है? लूणकरणसर। कर्नल टॉड ने महाराणा प्रताप द्वारा मान सिंह के जो रात्रि भोज का आयोजन है वो वह मान सिंह के अपमान की घटना मेवाड़ की यह किस झील के किनारे होना बताया है? तो ये उदय सागर झील के किनारे। 24वां क्वेश्चन है किस झील के बारे में मान्यता है कि उसका निर्माण पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था? वो है पिछोला झील, राणा लाखा के समय। प्रताप बावड़ी कहाँ स्थित है? रामदेवरा में, जैसलमेर। रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है किसको? बाटाडुकुआ बाड़मेर को। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बावड़ी को स्थापित के लिए प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र। प्रयागराज का गुरु किस झील को कहा जाता है? प्रयागराज का गुरु पुष्कर झील। झील का बारा कहाँ स्थित है? बयाना भरतपुर में। बहुत अच्छा सवाल। तो ये थे 30 सवाल राजस्थान की झीलें व बावड़ी से जुड़े हुए। आज हमने 60 के आसपास दोनों टॉपिक्स से जुड़े हुए सवाल देखे, वो भी व्याख्या सहित। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ जिंदवाल पब्लिकेशन टेस्ट सीरीज के लिए। और अदर जो सीईटी समान पात्रता परीक्षा है उसके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो भी जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में जाकर के क्रम वाइज वहाँ रखे हुए हैं। PDF प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।